3 lakh into PV ratio 20% into marginal safety ratio 40%. Accordingly, 8% of this is equal to something like 2 lakh 40,000. ये हमारा डिजायर प्रॉफिट। अब फिक्स कॉस्ट प्लस डिजायर प्रॉफिट आपको क्या करना है? सेल्स और डिजायर प्रॉफिट कैसे निकालना है? फिक्स कॉस्ट प्लस डिजायर प्रॉफिट डिवाइड बाय कंट्रीब्यूशन per unit, दैट इज द सेलिंग प्राइस per unit, सेम है, माइनस रिवाइज वेरिएबल कॉस्ट, ये भी रिवाइज है। My dear friends, this is going to be revised fixed cost is 3,78,000 में plus desired profit is equal to 2,40,000. Selling price per unit is 60 minus variable cost per unit is 52. Plus 2,40,000 like 18,000 divide by 7.2 करेंगे 858. जैसे मर्जी करो presentation. That finishes off the discussion of illustration. I hope you guys are finding this chapter easy and interesting. It is very interesting, amazing chapter. Is the next question. Product Z का PV ratio 28% है. Fixed cost जो है directly attributable to product Z during Q2 is इतना, और वो कह रहा है sales revenue for desired profit. Sales for desired profit कैसे निकलता है? ऐसे निकलता है fixed cost plus desired profit upon PV ratio. सब कुछ तो दिया हुआ यार. PV ratio भी दिया हुआ है 28%. ये नीचे ये रहा. ये fixed cost भी दिया हुआ है हमें और desired profit भी दिया हुआ है. ये fixed cost ये रही, desired profit ये रहा. ये आपका जो है 3,50,000 divide by 28% is equal to 12,50,000. Okay guys, कह रहा है BH Gems is a limited public limited कंपनी है, रेडीमेड सूट्स बेचती है मैन्युफैक्चर करके, ये अच्छी बात है, रेडीमेड सूट्स बनाती है और बेचती है। एनुअल प्रोडक्शन कैपेसिटी 2,000 पीसेज है, तो एनुअली कितने पीसेज बनाने हैं, मतलब बना सकते हैं 2,000 पीसेज। कॉस्ट अकाउंटेंट ने क्या किया है, प्रेजेंट किया है इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट को ये चीज़ 1500 पीसेज मीन 75% कैपेसिटी। ओके, सो सेलिंग प्राइस जो है दोस्तों पर पीस जो है वो हमारा आ रहा है 18। डायरेक्ट मटेरियल वेरिएबल कॉस्ट होती है, डायरेक्ट लेबर वेरिएबल कॉस्ट होती है, इसका 60% वेरिएबल कॉस्ट है क्योंकि इसका 40% फिक्स है, ठीक है ना दोस्तों। तो उस हिसाब से हम लोगों ने जो है वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट अगर निकालना हो तो हम क्या करेंगे, 594,200 प्लस 442,600 और इसमें ऐड कर देते हैं 1197,000 का 60% ऐड किया, फिर 17,55,000 डिवाइड बाई 1500 यूनिट्स, तो वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट दिस डिवाइड बाई 1500 यूनिट्स इज इक्वल टू 1170। तो कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट 630 हो गया, ठीक है ना। कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट अभी कितना हो गया। अब वो क्या कह रहा है, यार एक काम करो, सेलिंग प्राइस अगर इंक्रीज करेंगे 200 रुपीज़, मतलब सेलिंग प्राइस अभी कितना है, तो सेलिंग प्राइस इंक्रीज होगा 2,000, ठीक है। तो सेल्स कम डाउन बाय 60%, 60%। तो देखो दोस्तों, ये तो सिंपल है, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का कॉन्सेप्ट होता है। सेलिंग प्राइस बढ़ाओगे तो वॉल्यूम कम होगा, वही चीज़ हमें दिख रही है कि सेलिंग प्राइस अगर हमने बढ़ाया तो हमारा जो है सेल्स वॉल्यूम जो है वो 60% पे आ जाएगा। इसका मतलब 1200 यूनिट्स हो जाएगा, इसका 60% इज इक्वल टू 1200 यूनिट्स, 1200 यूनिट्स। चलो और बता, कहता है शुड द कंपनी इंक्रीज इट्स सेलिंग प्राइस इंक्रीज करना चाहिए। देखो अब ये 1170 है, कॉस्ट में तो चेंज आनी है, तो ये 830 जो हमारा कॉन्ट्रीब्यूशन है, कॉन्ट्रीब्यूशन 830 मल्टीप्लाइड बाय 1200 विल बी इक्वल टू 9,96,000 का हमारा कॉन्ट्रीब्यूशन होगा। अब देखो भाई मेरी बात सुनो, एक्चुअली क्या है, अगर हमारा प्रॉफिट पहले से ज्यादा आ रहा है तो वी शुड एक्सेप्ट द प्रपोजल, अदरवाइज नॉट। अब इसकी ये जो मेरा कॉन्ट्रीब्यूशन आ रहा है फिक्स कॉस्ट उसमें माइनस कर देते हैं, इज इक्वल टू समथिंग लाइक 1197,000 का 40%, 478,800, इसको माइनस
करते हैं 996,000 में से. So my dear friends, this comes to 5,17,200 and that comes to our profit. और ये प्रॉफिट जो पहले के मुकाबले ज़्यादा है. We should accept the proposal. आप देखो यहाँ पर 5,17,200 आ रहा है. We should accept the proposal. आप अपने शब्दों में लिख देना. कमेंट आपका अपना होता है. कमेंट कह रहा है अगर कंपनी डिजायर्ड प्रॉफिट 20% ऑफ सेल्स अर्न करना चाह रही है, ग्रेट. टाइप इन देंगे सूट के साथ, रेडीमेड सूट के साथ जिसकी की कॉस्ट इतनी है, तो टाइप इन एज अ वेरिएबल कॉस्ट टाइप करेंगे तो सेल्स फॉर डिजायर्ड प्रॉफिट हमें क्या करना पड़ेगा माय डियर फ्रेंड्स. सिंपल है. आपने क्या करना है, सिंपल कॉन्सेप्ट. पहली चीज, अब सेलिंग प्राइस तो सेम है. सेलिंग प्राइस 1800 ही है. वेरिएबल कॉस्ट जो है इसमें 18 ऐड होता है. दैट इज से 1188 होता है. ठीक है, 18 रुपये इसमें ऐड हो जाएगा. तो 18 रुपीज ऐड होने के बाद कॉन्ट्रीब्यूशन 612 हो जाएगा. क्लियर. अब सुनो मेरी बात. अब इन्हें कितना प्रॉफिट चाहिए, डिजायर्ड प्रॉफिट 20% ऑन सेल चाहिए. इसका मतलब क्या, अब प्रेजेंटेशन और हो सकती है. राइट. सो यू कैन से ऐसे कह सकते हो सेल्स, लेट सेल्स वॉल्यूम बी एक्स. एक्स लेके भी कर सकते हो. सेल्स फॉर डिजायर्ड प्रॉफिट इक्वेशन भी लगा सकते हो. मैं 10 तरीके हो सकते हैं और लेट मी नॉट गो इनटू दैट. सेल को जो है हम एक्स कह देते हैं. सेल वॉल्यूम अगर सेल वॉल्यूम एक्स है तो आपको ये तो बताइए कि सेल्स वैल्यू इज इक्वल टू फिक्स कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट प्लस प्रॉफिट. या ऐसे कर दो ना, टोटल कॉस्ट प्लस प्रॉफिट. क्या सेल्स वैल्यू इज इक्वल टू 1800 टू एक्स. फिक्स कॉस्ट हमारी थी 1197,000 का 40%. That is say 4,78,800 plus variable cost is equal to 1188x और profit is इसका 20%, that is 360x. अब इनको वहाँ ले जाता हूँ तो मेरा अल्टीमेटली क्या आता है, 612 से माइनस this comes to 252 आ रहा है. तो 252x is equal to 478 800 to 478 800 divided by 252 किया. This comes to this divided by 2 is equal to 1900 units. तो वो कह रहा है कितना सेल्स फॉर डिजायर्ड प्रॉफिट. तो आप 1900 यूनिट्स या फिर आप इसकी वैल्यू निकालना चाहो तो 1800 से मल्टीप्लाई करके निकाल देना. दिस इंटू 1800 इज इक्वल टू 30. Your presentation in your own manner. ये जो है आप देखो हमारा 34,20,000 या 1900 यूनिट्स. और अगर कैपेसिटी भी चेक करके बतानी हो तो 1900 यूनिट्स 2000 पीसेस का 95% है. तो 95% पीसेस 95% कैपेसिटी की बता सकते हैं. दैट फिनिशेस ऑन दिस. My dear friends, the company has a fixed cost of इतना 90,000 fixed cost है. सेल्स इतना, प्रॉफिट इतना. दोस्तों आपको ये बताइए प्रॉफिट प्लस फिक्स कॉस्ट इज इक्वल टू कंट्रीब्यूशन. तो कंट्रीब्यूशन इज इक्वल टू 90,000 प्लस 60,000 दैट इज 1,50,000. और ये सेल्स तो आप अगर पीवी रेशियो निकालना चाहो, पीवी रेशियो इज इक्वल टू फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट दैट इज 1.5 लाख अपॉन सेल्स दैट इज 3 लाख. This is coming to 50%. Obviously into 100 करके एग्जाम में इक्वेशन लिखनी है. प्रेजेंटेशन जैसे दी है, you have to write the equation first. Full out of full marks चाहिए तो first write the equation, then write the answer and just discussing the answer. So 1.5 lakh divided by 3 lakh into 100 ये पीवी रेशियो आ गया. तो कह रहा है सेल्स कितनी होनी चाहिए if नेक्स्ट पीरियड में लॉस हो रहा है इतना. तो सेल्स फॉर डिजायर्ड प्रॉफिट किस निकलता है, कैसे निकालते हैं डिजायर्ड प्रॉफिट या लॉस. Fixed cost plus desired profit minus estimated loss divided by PV ratio कर दो. दोस्तों फिक्स कॉस्ट कितनी है हमारी, फिक्स कॉस्ट ये रही 90,000 सेम है माइनस एस्टिमेटेड लॉस इज 30,000 का एस्टिमेटेड लॉस 60,000 डिवाइड बाय PV ratio 50%. 60,000 डिवाइड बाय 50% इज 1,20,000. दैट मेक्स दिस पार्ट. नेक्स्ट फिर बारी आती है मार्जिन ऑफ सेफ्टी. अगर प्रॉफिट हमारा 90,000. दोस्तों बड़ा सिंपल तरीका है इसमें. तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी अगर आपको निकालना है, ये फर्स्ट पार्ट था आपका. लेट्स गो सेकंड पार्ट. मार्जिन ऑफ सेफ्टी सिंपली प्रॉफिट अपॉन
प्रॉफिट आपको पता ही है 90,000 है। 90,000 डिवाइड बाय पीवी रेशियो दैट इज से 50%। ये आपका प्रेजेंटेशन जैसे मर्जी दो, इट्स योर कॉल। जस्ट इक्वेशन जरूर लिखना पहले, उसके बाद दैट फिनिशेस ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके गाइस, पी लिमिटेड पब्लिक लिमिटेड कंपनी साफ पता चल रहा है। पी लिमिटेड पब्लिक लिमिटेड कंपनी है फर्निश द फॉलोइंग डेटा फॉर 2 साल का डेटा आपको मिलता है। 7 ग्रेट। सेल्स दी हुई है 6 की 7 की क्वेश्चन मार्क लगाया हुआ है। पीवी रेशियो 50%, तो इसका मतलब आप वेरिएबल कॉस्ट रेशियो अगर निकालना चाहें तो 100 माइनस 50 इज इक्वल टू यहाँ पे 50% है, और उधर वेरिएबल कॉस्ट रेशियो 62.5%। ओके, मार्जिन ऑफ सेफ्टी एज अ परसेंट ऑफ टोटल सेल्स, अगर मार्जिन ऑफ सेफ्टी रेशियो ये है तो ब्रेक इवन सेल्स इज इक्वल टू 100 माइनस 40 दैट इज 60% ऑफ टोटल सेल्स, एंड यहाँ 100 माइनस 21.75, this is coming to 78.45%. Great. अच्छा, आगे कह रहे हैं देयर हैव बीन सब्सटैंशियल सेविंग्स इन द फिक्स्ड कॉस्ट। फिक्स्ड कॉस्ट काफी कम हो गई है पहले के मुकाबले। इन द ईयर 2007 ड्यू टू रीस्ट्रक्चरिंग प्रोसेस, तो उन्होंने कुछ रीस्ट्रक्चर किया, उनको कॉस्ट रिडक्शन की ड्राइव होती है जिसमें कि अपनी कॉस्ट को जो है रीस्ट्रक्चर करते हैं। जैसे मैनुअल काम करते थे उसको मैकेनाइज काम पे ले आए, मशीन पे ले आए, तो ऐसे करके जो है द कंपनी कुड मेंटेन इन सेल्स क्वांटिटी। अच्छा, सेल्स क्वांटिटी 2006 और 7 की सेम है, बट सेलिंग प्राइस रिड्यूस करना पड़ा इनको। सेल्स वॉल्यूम यूनिट सेम है, सेल्स फॉर 2007 में चीज़ आपको बतानी है। माय डियर फ्रेंड्स, सबसे पहले चीज़ आप क्या कीजिए, आप देखिए 2006 और 2007 ये दोनों साल का हिसाब किताब अगर देखें तो समथिंग लाइक दिस। देखिए, हमें सेल्स ऑलरेडी पता है, और उसके हिसाब से जो है हमारी सेल्स अगर 8 लाख है, इसका वेरिएबल कॉस्ट 50% है। वेरिएबल कॉस्ट यहाँ की 8 लाख का 50% होता है। और मजे की बात क्या, जब वो कह रहे हैं सेल्स वॉल्यूम सेम है, सेल्स क्वांटिटी लेवल सेम है, और वेरिएबल कॉस्ट में कोई चेंज नहीं हुआ, सेलिंग प्राइस में जो है चेंज हुआ है, फिक्स कॉस्ट में चेंज हुआ है, वेरिएबल कॉस्ट में चेंज हुआ है। वेरिएबल कॉस्ट यहाँ पर आप और अगर वेरिएबल कॉस्ट यहाँ पर खुला किया, और हमें को क्वेश्चन से दिख रहा है कि वेरिएबल कॉस्ट रेशियो 62.5%, जस्ट डिवाइड बाय 62.5% will be my sales for the sales this part answer. Sales is equal to 40.7 is equal to 4 lakh divided by 6.5 is equal to 6 lakh 40. So first part answer. आगे प्रेजेंटेशन आपकी मर्जी है, हाँ इक्वेशन का बहुत जरूरत होती है, समझ में 6 lakh 40. चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर सेकंड पार्ट में फिक्स कॉस्ट फॉर 2007 निकालनी है, लेकिन 2007 की फिक्स कॉस्ट अगर आपको निकालनी है आप कई तरीके से निकाल सकते हैं। तो आप ब्रेक इवन सेल्स निकाल सकते हैं, लास्ट वाली ब्रेक इवन सेल्स बुलाई मतलब थर्ड पार्ट कर देता हूँ मैं। कैसे निकालते हैं, देखो जो हमारी सेल्स है ये आ गई है हमारी, तो अकॉर्डिंगली सेल्स का 17.25% ब्रेक इवन सेल्स है, तो अकॉर्डिंगली ब्रेक इवन सेल्स इक्वल टू जो भी सेल्स है इनटू ये हमारी इनकी सेल्स है, सेल्स की देखो 6 लाख 40,000 है, 6 लाख 40,000 मल्टीप्लाइड बाय दिस पार्ट ऑफ इट। नेक्स्ट फिर अगला आता है माय फ्रेंड्स, ब्रेक इवन सेल्स अगर आपका आ गया है तो इससे अगली चीज़ आपकी आती है फिक्स कॉस्ट। ब्रेक इवन सेल्स अच्छा फिक्स कॉस्ट जो है उससे आप चाहे तो आपको ब्रेक इवन सेल्स निकालना आता है, फिक्स कॉस्ट और पीवी रेशियो। अब पीवी रेशियो ऑलरेडी पता है दैट इज 5% है, और फिक्स कॉस्ट मतलब ब्रेक इवन सेल्स होता है। सेकंड पार्ट में माय फ्रेंड्स आप क्या कर सकते हैं, आप ऐसे कर सकते हैं ब्रेक इवन सेल्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय फिक्स कॉस्ट अपने ताज़ा 5 लाख दिस 5 लाख डिवाइडेड this 5 lakh basically fixed cost होगा अपॉन पीवी रेशियो इक्वल टू समथिंग लाइक 37.5 इसका वहाँ चला जाएगा, फिक्स कॉस्ट में 5 लाख 37.5% 1 लाख 87,000 दैट इज हमारा फिक्स कॉस्ट आ गया, हमारा जो है सेल्स आ गया, दैट इज guys a company sells its product at least 15 million, तो दोस्तों ये सेलिंग प्राइस कितना है, सेलिंग प्राइस एंड इन अ पीरियड में एक्सपेंसेस इनका है, और लॉस जो है इतना है एंड प्रॉफिट या लॉस लॉस है राइट। और जो है वो कह रहा है आगे वॉल्यूम इंक्रीज हो गया 20,000 यूनिट्स हो गया, 20,000 यूनिट्स हो गया, इन दिस केस प्रॉफिट पर यूनिट ₹5 हो गया, सेलिंग प्राइस 4 हो गया सर। ये तो सेम ईयर ब्रेक इवन पॉइंट बोथ इन टर्म्स ऑफ रुपी एज वेल एज मिनट्स निकालना है। माय डियर फ्रेंड्स वेरी सिंपल, सबसे पहली चीज़ आप क्या करिए, सेल्स वैल्यू निकालिए, सेल्स वैल्यू मैं इसका डेटा मैंने कॉपी किया है, अब आपने क्या करना है माय डियर फ्रेंड्स, सेल्स वैल्यू
आप निकाल लीजिए, जैसे 8,000 इंटू दिस करके आपका रुपीज़ 1,20,000 आ जाएगा, 20,000 करके 1,20,000 आ जाएगा। अब इस तरीके से माय डियर फ्रेंड्स आप जो है प्रॉफिट और लॉस को भी जो है प्रॉफिट को भी लॉस ये जो है माय डियर फ्रेंड्स ये भी आप निकाल सकते हैं। ये ऊपर वाला प्राइस पर यूनिट था, प्राइस पर यूनिट हो गया, माय डियर फ्रेंड्स व्हाट एग्जैक्टली इज हैपनिंग ओवर हियर इज समथिंग लाइक 8,000 into rupees 5 is equal to 40,000 का लॉस and 20,000 to 40,000 का प्रॉफिट। ठीक है दोस्तों, अब इस केस में मुझे क्या करना है जितना आपको पी रेशियो अगर क्या पी रेशियो चेंज इन प्रॉफिट अपॉन चेंज अकॉर्डिंगली माय डियर फ्रेंड्स मतलब चेंज इन प्रॉफिट में हमारा नेगेटिव क्वांटिटी से एकदम पॉजिटिव होगा। इसका मतलब 1,20,000 अब क्या है, 1,20,000 अब क्या है 1,80,000 की सेल्स में। इसका मतलब आप 2/3 कह सकते हैं इसको 2/3 या आप 66.6666 बार या 66.66 बार परसेंट कह सकते हैं। अब इस केस में दोस्तों अगर आपको निकालना है नेगेटिव प्रॉफिट आप कैसे निकाल सकते हैं? सबसे पहली चीज माय डियर फ्रेंड्स निकालने के लिए फिक्स कॉस्ट निकालनी पड़ेगी। लेट्स कैलकुलेट फिक्स कॉस्ट। अब माय डियर फ्रेंड्स वी आर गोइंग टू डू इज वी आर गोइंग टू टेक सेल्स किसी भी एक साल की ले सकते हैं। जैसे आप यहाँ पर सेल जो है किसी भी एक साल की ले सकते हैं, जैसे 8,000 यूनिट्स वाली ले लो या 20,000 यूनिट्स वाली ले लो, मर्जी आपकी। तो हम लोगों ने सेल करके ऑलरेडी रुपीज़ 1,20,000 और 3,00,000 किसी भी एक सेल्स ले लो। इसमें से फिर आप जो है वेरिएबल कॉस्ट भी माइनस कर दो और प्रॉफिट भी माइनस कर दो। वेरिएबल कॉस्ट गाइस अगर पी रेशियो अगर आपका इतना है तो वेरिएबल कॉस्ट से 33% या 33.3 हो जाएगा। इसका मतलब कि आप किसी भी एक साल से निकालेंगे तो दिस इज कमिंग समथिंग लाइक 40,000 आपने हटाना है, 40,000 ये हटा और यहाँ पे 1,20,000 आ जाएगा। फिर प्रॉफिट की अगर बात करें अकॉर्डिंगली ये 1,40,000 और फिर प्रॉफिट और लॉस माय डियर फ्रेंड्स हम लोगों ने ऑलरेडी देखा था। प्रॉफिट माइनस करेंगे और लॉस पर ऐड करेंगे, लॉस ऐड करेंगे फिक्स कॉस्ट आ जाएंगे। सेल्स में से अगर आप वेरिएबल कॉस्ट फिक्स कॉस्ट माइनस करें तो प्रॉफिट आता है। सेल्स में से अगर आप वेरिएबल कॉस्ट माइनस करो और प्रॉफिट माइनस करो या फिर लॉस ऐड कर दो फिक्स कॉस्ट। माय डियर फ्रेंड्स कैलकुलेटेड विद एनी ईयर एग्जाम में तो ये जैसे 1,20,000 फिक्स कॉस्ट और दूसरे साल की फिक्स कॉस्ट ऑब्वियसली सेम है। अब आपने क्या करना है माय डियर फ्रेंड्स व्हाट यू आर गोइंग टू डू दिस टेक द 20 फिक्स कॉस्ट अपॉन और आप ये वैल्यू निकल रहा है व्हाट यू निकाल सकते हैं व्हाट इक्वल टू फिक्स कॉस्ट अपॉन कंट्रीब्यूशन। माय डियर फ्रेंड्स फिक्स कॉस्ट इज इक्वल टू आपके हाथ में 1,20,000 रुपये डिवाइड बाय पी रेशियो 30 फिक्स कॉस्ट जो है वो या आपने ये निकाल लिया ना, आपने ये निकाल लिया है ऑलरेडी, तो आप पी की वैल्यू डिवाइड बाय सेलिंग प्राइस पेमेंट कर दो कौन नंबर आ सकता है ऑलरेडी 1,80,000 आई गया 1,80,000 डिवाइडेड बाय रुपीज 15 कर दो। सो योर आंसर इज 1,80,000 डिवाइड बाय 15 इज इक्वल टू 12,000। दैट इज मैन्युफैक्चरिंग कंपनी इज प्रोड्यूसिंग प्रोडक्ट। दोस्तों वो कह रहे हैं मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है और वो लोग क्या कर रहे हैं प्रोड्यूस कर रहे हैं प्रोडक्ट सोल्ड एट द मार्केट एट 45। ये सेलिंग प्राइस है माय डियर फ्रेंड्स, सेलिंग प्राइस इज 45। द कंपनी हैज कैपेसिटी टू प्रोड्यूस 40,000 यूनिट्स की कैपेसिटी है, लेकिन प्रेजेंटली 2018-19 के लिए प्रोजेक्ट कर रहे हैं 30,000 यूनिट्स की 75% कैपेसिटी पे काम करते सोच रहे हैं 30,000 यूनिट्स के लिए जो है अब एज द केस में भी इनका टारगेट है जैसा केस वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट दोस्तों आपको दी हुई है ये सारी 9 और ये 27 होगी वेरिएबल कॉस्ट। सो वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट इज 27 तो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट तो अगर आपको पीवी रेशियो निकालना है तो ये आ जाएगा 43 और क्या करना है मार्जिन ऑफ सेफ्टी इज 4,12,500। ऐसे से अगर फिक्स कॉस्ट निकालो और ब्रेक इवन पॉइंट निकालो। ऐसे से माय डियर फ्रेंड्स व्हाट वी आर गोइंग टू डू फर्स्ट थिंग इज हम लोग को पीवी रेशियो पता चला है, मार्जिन ऑफ सेफ्टी पीवी रेशियो से हमारा प्रॉफिट आ जाएगा। फिर सेल्स में से आप वेरिएबल कॉस्ट माइनस कर दीजिए, सीधा कंट्रीब्यूशन में से फिक्स कॉस्ट माइनस करके प्रॉफिट आता है। कंट्रीब्यूशन में से अगर आप प्रॉफिट माइनस कर दोगे तो वेरिएबल कॉस्ट सॉरी फिक्स कॉस्ट। लेकिन अगेन सो माय डियर फ्रेंड्स सबसे पहली चीज हम लोग क्या करते हैं इस केस में व्हाट वी आर गोइंग टू डू मार्जिन ऑफ सेफ्टी मल्टीप्लाइड बाय पीवी रेशियो करता हूं तो मेरा प्रॉफिट आएगा। सो प्रॉफिट इज इक्वल टू मार्जिन ऑफ सेफ्टी मल्टीप्लाइड बाय margin of safety multiplied by my dear friends this is going to be like this margin of safety is equal to 500 this is the ratio से right करते हैं आप ratio में हमारा is something like 40%। so this is coming to 500 40% is equal to 1,65,000। अब आपने क्या करना है दोस्तों अगर प्रॉफिट आ गया है अब आपको अगर फिक्स कॉस्ट निकालनी है तो वैसे कर सकते हो कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स कॉस्ट इज प्रॉफिट कंट्रीब्यूशन माइनस प्रॉफिट फिक्स कॉस्ट my dear friends this is contribution is equal to something like 10,000 units multiplied by 80 माइनस फिक्स कॉस्ट माइनस होता प्रॉफिट आ जाता है माइनस प्रॉफिट करेंगे 1,65,000 बाई 40 माइनस 165 लाख 48,000 माइनस 1,65,000 ये मेरा फिक्स कॉस्ट इज 1,65,000। अब आपको फिक्स कॉस्ट आ गया एज ए केस में इसके बाद आपको देखना पॉइंट निकालना है फिक्स कॉस्ट कॉन्ट्रीब्यूशन फिक्स कॉस्ट कॉन्ट्रीब्यूशन ऐसे निकाल सकते हैं तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी से निकाल सकते हैं
my dear friends, what we are going to do is fixed cost is going to be like 75,000 and we should be 40,000. This is not how we should do it. 75,000 9 lakh 37,000. My dear friends, this is presentation of the market. अच्छा फिर वॉल्यूम ऑफ सेल्स टू अर्न 20% on desired profits on sales as a case study. Second part में my dear friends, what you can do is this first part now. Second part what you can do is x लेके चल लो, just multiply करो. Let sales volume उस हिसाब से आप क्या करोगे? Sales value is equal to variable cost plus fixed cost plus profit. ये आप लगता है. So sales value is equal to देखो दोस्तों selling price per unit आपको 45 right 45 into x units पर मैंने जो fixed cost है कि हमने calculate किया है variable cost is 0.7 and my dear friends fixed cost will be like 75,000. और profit my dear friends is profit is 45 का 2 is 9x, so is 9x for percentage 1 is 36 minus 9x, x is equal to 75,000 divided by 9. So my dear friends presentation इसकी और दे सकता हूँ, एक सिंपल presentation देके चल रहा हूँ, 75 और 6 divided by 9 is equal to 0.1666 minutes around of second part का आंसर. First part क्या ये second part का आंसर. फिर इसके बाद नेक्स्ट दोस्तों आप क्या कर सकते हैं, थर्ड पार्ट क्या करा है, कह रहा है मैनेजमेंट इज विलिंग, क्या चीज़ करनी है मैनेजमेंट इज विलिंग तो इन्वेस्ट 10 लाख रुपीज़ में एक्सपेक्टेड रिटर्न, तो ये हमारा असेट है, इसमें इतनी रिटर्न इज डिजायर्ड प्रॉफिट इज इक्वल टू 2 लाख. कैलकुलेट यूनिट्स टू अर्न दिस प्रॉफिट डिजायर्ड प्रॉफिट फिक्स्ड कॉस्ट डिजायर्ड प्रॉफिट डिवाइड बाय कॉन्ट्रीब्यूशन रेशियो. सो माय डियर फ्रेंड्स सेल्स फॉर डिजायर्ड प्रॉफिट आप ऐसे निकालते हैं फिक्स्ड कॉस्ट डिजायर्ड प्रॉफिट, सो फिक्स्ड कॉस्ट इज इक्वल टू सेल्स और डिजायर्ड प्रॉफिट. इक्वेशन हमेशा लिखना पहले, फिक्स्ड कॉस्ट इज 75,000 डिजायर्ड प्रॉफिट इज 2 लाख, दैट इज 10 लाख का 20% डिवाइड बाय कॉन्ट्रीब्यूशन रेशियो. सो दिस इज 5,75,000. This comes to 31,944.45 पे राउंड ऑफ कर सकते हैं, फ्रैक्शन में डालो 945 ये ठीक किया है. लास्ट पार्ट में कह रहे हैं नहीं मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो, कह रहे हैं नहीं एडिशनल सेल्स जो है सेलिंग प्राइस जो है हमारी सिर्फ सिर्फ 44 के हिसाब से अब आगे फ्यूचर में तो यूनिट्स के भी सेल करेंगे, अब इसे प्रॉफिट एज थर्ड पार्ट निकालना है, तो बस नीचे जो 18 की जगह 17 कर दो, ठीक है, आपने दिस प्लस दिस डिवाइड बाय 17 करना है बाय 75,000 डिवाइडेड बाय 17. सेलिंग प्राइस कम हो गया ना, ये आपको सवाल कम हो गया 823.5 तो 824 कर दो एंड दैट इज एंड ऑफ दिस. My dear friends, a margin of safety is to that 40,000, 40% of sales. Margin of safety is to that 40,000, 40% of sales. P ratio is 30% of every limited. Calculated break-even sales as well as amount of profit on sales. So my dear friends, what you are going to do in this case is margin of safety to that 40,000, 40% of sales. इससे आप अपने sales निकाल सकते हैं, 6 निकाल सकते हैं, आपको लगाया हुआ है that 40,000 डिवाइड का 40% करने के my dear friends आपकी sales आती है 6 लाख निकाल सकते हैं. फर्स्ट पार्ट में मांगा क्या ब्रेक सेल्स, अगर मार्जिन ऑफ सेफ्टी देखिए जितनी भी सेल्स है, अगर सेल्स 100 होती है तो उसमें मार्जिन ऑफ सेफ्टी अगर 40 है तो ब्रेक इवन सेल्स माय डियर फ्रेंड्स 60 होगा. रीजन इज सेल्स माइनस ब्रेक इवन सेल्स इज मार्जिन सेफ्टी. अकॉर्डिंगली आपकी ब्रेक इवन सेल्स है दैट इज ऑफ दैट कम्स टू दैट दैट्स 60,000 का अब बढ़ते हैं आगे. इसके बाद एक्सेल लिमिटेड हैज अर्नड अ कंट्रीब्यूशन ऑफ 2 लाख, कंट्रीब्यूशन 2 लाख कमा रहे हैं, नेट प्रॉफिट 1,50,000 ऑफ सेल्स कमा रहे हैं ऑफ 1 लाख रुपीज. What is the margin of sales? My dear friends, part let's talk about. अच्छा प्रॉफिट का निकालना है फर्स्ट पार्ट my dear friends आप ऐसे लिख सकते हैं प्रॉफिट इज इक्वल टू सेल्स में मैं अगर पी रेशियो मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरा कंट्रीब्यूशन आ जाएगा और इसे फिक्स कॉस्ट माइनस कर दूंगा तो मेरी प्रॉफिट आ जाएगा. इधर से पी रेशियो जिसका सेल्स 9 लाख का 30% इज इक्वल टू 70,000. इस फिक्स कॉस्ट माइनस करेंगे my dear friends, फिक्स कॉस्ट आप जो है निकाल सकते हैं इसके से ब्रेक इवन सेल्स इनटू पी रेशियो करके पी रेशियो हमारी जो है 30 बनाई है, so अकॉर्डिंग टू फिक्स कॉस्ट इज इक्वल टू ब्रेक इवन सेल्स इनटू पी रेशियो दैट इज टू से 3,60,000 इनटू 30% and that comes to 8,000 एक 8,000 में बना दिया और जो है सेल्स इनटू पी रेशियो कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स कॉस्ट इज 1,60,000 का प्रॉफिट. अब नेक्स्ट पार्ट में कह रहे हैं देखो दोस्तों, एक्सेल लिमिटेड हैज अर्नड अ कंट्रीब्यूशन ऑफ 2 लाख रुपीस, नेट प्रॉफिट जो है इज 1,50,000 ऑन सेल्स. ओके एंड अब तो माय डियर फ्रेंड्स ई पार्ट जो है हमें क्या करना है, दिस वाज सेकंड पार्ट हम लोग ने कर दिया है. चलो अच्छा फिर ये कह रहा है एक्सेल लिमिटेड अर्नड अ कंट्रीब्यूशन ऑफ इतना, ये कंट्रीब्यूशन है और ये सेल्स है. पी रेशियो आ जाएगी माय डियर फ्रेंड्स, पी रेशियो इज इक्वल टू कंट्रीब्यूशन ऑफ सेल्स, हमने निकाल दिया था. एंड व्हाट इज द मार्जिन ऑफ सेफ्टी, सिंपल आपको बताइए प्रॉफिट अपॉन पी रेशियो प्रॉफिट ये रहा 1,50,000 अपॉन पी रेशियो में 25% निकाल दिया हमारा 1,50,000 डिवाइड बाय 6 लाख आ गया. नेक्स्ट माय डियर वो कह रहा है जेड लिमिटेड सेल्स प्रोडक्ट एट ₹30, तो दोस्तों ये सेलिंग प्राइस जो है 30 इन द क्वार्टर एंडेड 31 मार्च 2018 it produces sold 60,000 units in Minnesota. Okay and suffered a loss. इस हिसाब से देखिए 60,000 into 86 सेल्स जो है रेवेन्यू रुपीज 4,80,000 हो गया और वॉल्यूम ऑफ सेल्स जो है 40,000. बाकी बात आप ये लॉस जो है दोस्तों का इज इक्वल टू 10 रुपीज पर यूनिट टू दिस इनटू 10 रुपीज पर यूनिट. लॉस टोटल कितना आ जाएगा इज इक्वल टू 1,60,000. आगे तो बताएं वॉल्यूम ऑफ सेल्स 40,000 यूनिट्स, अब जो है वो 60,000 लॉस है 40,000 प्रॉफिट है तो
40,000 into the sales will be equal to 40,000 30 12 lakh. एंड माय डियर फ्रेंड्स, यहाँ पर जो है प्रॉफिट आ रहा है और प्रॉफिट कितना आ रहा है इस केस में इज इक्वल टू 8 पर यूनिट. 8 into 40,000 units is equal to नहीं 32 लाख. माय डियर फ्रेंड्स, अब आपको मान जा रहा है कि अगर एक पॉइंट किसी का प्रॉफिट अगर सेल्स पर मिलता है और मिनिमम लेवल ऑफ प्रोडक्शन अगर कंपनी को क्लोज करनी प्रोडक्शन अनअवॉइडेबल फिक्स कॉस्ट होगा. लास्ट पार्ट जो है इज एन एरिया ऑफ कॉल्ड शट डाउन ऑफ बात डिस्कस करते पहले पहले दो पार्ट में पंच ब्रेक एंड सेल्स कैलकुलेशन को हमें कैलकुलेशन करना पड़ेगा. पी रेशियो इज इक्वल टू चेंज इन प्रॉफिट ऑन चेंज इन सेल्स चेंज इन प्रॉफिट ऑन चेंज इन सेल्स. अब देखो अभी हमारा लॉस था 1,60,000 इतना जमीन से नीचे के ऊपर अभी 3,20,000 प्रॉफिट हो गया. दैट इज से दोनों का डिफरेंस देखें तो ये 4,80,000 का डिफरेंस है. और चेंज इन सेल्स माय डियर फ्रेंड्स इज इक्वल टू सेल्स जो है 12 लाख और ऑपरेटिंग तो ये इनका डिफरेंस 7,20,000 है. दिस वन दिस कन्वर्ट करोगे माय ऐसे करके तो ये आपका आ रहा है. अब आइए फ्रेंड्स व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज हमारी जो है ब्रेक इवन पॉइंट हम लोगों को निकालना है. तो ब्रेक इवन पॉइंट निकालने के लिए सबसे पहले हमें जो है फिक्स कॉस्ट निकालनी है. तो फिक्स कॉस्ट कैसे निकालेंगे? सेल्स इनटू पी रेशियो कर देंगे. अगर मेरा कंट्रीब्यूशन आ जाएगा इस कंट्रीब्यूशन में से अगर मैं प्रॉफिट माइनस कर दूँ या ऐड लॉस कर दूँ तो मेरी फिक्स कॉस्ट हो जाएगी. सो माय डियर फ्रेंड्स, किसी के हिसाब से कर लेते हैं. जैसे फॉर एग्जांपल मैं प्रॉफिट वाली से कर देता हूँ. सेल्स इक्वल टू 12 लाख रुपए 12 लाख रुपए का पी रेशियो 1 लाख में फिर प्रॉफिट माइनस कर देंगे 3,20,000. 1 लाख माइनस किया. सो माय डियर फ्रेंड्स जितेंद्र बुला रहा है. फिक्स कॉस्ट हमारी करा फिर जब करना फिक्स कॉस्ट अपॉन पी रेशियो. फिक्स कॉस्ट मेरी क्वालिटी आ गई. पी रेशियो की 6 करा लास्ट डेट 12% है. इसलिए 4,80,000 डिवाइड बाय 6.6% आपने किया. दिस इज नेक्स्ट हम प्रॉफिट अगर हमारा सेल मिलता है तो दोस्तों दिस इनटू आप चाहो तो सिंपली क्या कर सकते हो. दिस इनटू सेल प्राइस पे यूनिट कर दो तो सेल्स आ जाएगी 50,000 मल्टीप्लाइड बाय 30 इज इक्वल टू 15 लाख की सेल्स. इस 15 लाख की सेल्स को इंफ्लेशन से मल्टीप्लाई करेंगे. दैट इज से आपने क्या करना है 66.66 12% से मल्टीप्लाई करना है. अब इसमें से आपने फिक्स कॉस्ट माइनस कर देंगे. दैट इज 10,80,000 मल्टीप्लाई कर. नाउ कम्स द लास्ट पार्ट. मेन पार्ट में देखिए वो क्या कर रहा है. मिनिमम लेवल ऑफ प्रोडक्शन minimum level of functions where the company needs to close down the production in unavoidable fixed cost of 1,50,000. My dear friends, this is an area which calls this area as shut down or continuity. नंबर है नहीं मेरा कैसे वाला होगा उसी पे फोन पे भी नहीं है. So my dear friends, shut down or continue decision में हम लोग क्या कर सकते हैं? शट डाउन और कंटिन्यू डिसीजन में हम लोग क्या कर सकते हैं? हमारे पास दो ऑप्शन हो सकते हैं. देखो अभी तक चीज इस डिसीजन की ना प्री कंडीशन क्या होती है? मार्केट कंडीशन जो है मार्केट कंडीशन इज दैट और एज सच सप्लाई ज्यादा डिमांड कम है. जैसे आयरन एंड स्टील भाई इकोनॉमी में स्लम है लेकिन इकोनॉमी द स्लम या रिसेशन जो है फॉरएवर नहीं होता. कोई टाइम के लिए होता. तो इसीलिए द कंपनी इज डिसाइडिंग नॉट टू क्लोज डाउन देयर बिजनेस. दे आर डिसाइडिंग टू टेम्परेरी शट डाउन करना या कंटिन्यू करना. सो माय डियर फ्रेंड्स, अब इस केस में क्या होता है? हमारे पास दो ऑप्शन है. या तो टेम्परेरी शट डाउन कर लो. तो उस केस में क्या होता है? हमारी ना कुछ कमिटेड फिक्स कॉस्ट या अनअवॉइडेबल फिक्स कॉस्ट ये तो खर्च होंगी. शट डाउन करोगे तो भी होगी. सोचो इमेजिन करो अपनी जगह किराए पे ले रखी है भाई. टेम्परेरी बंद कर रहे हैं. किराया तो जाएगा, वॉचमैन की सैलरी जाएगी. ठीक है जी. आप अपना जो है बिजली का कनेक्शन कम करवा सकते हो, कटवा नहीं सकते. समझो बात. तो अल्टीमेटली आप क्या कर सकते हो? अल्टीमेटली शट डाउन मींस टेम्परेरी शट डाउन करेंगे. इसमें कुछ फिक्स कॉस्ट हो जाएगी. हमारी मशीन है उसका इंश्योरेंस भी हो गई होगा. तो देयर इज सम अनअवॉइडेबल या कमिटेड फिक्स कॉस्ट होगी. और दूसरा अगर मैं कंटिन्यू करूंगा इसके साथ साथ में मेरी अवॉइडेबल फिक्स कॉस्ट और कर सकते. तो अगर हम लोग इतना बिजनेस कर पाए कि हम अपनी अवॉइडेबल फिक्स कॉस्ट को रिकवर कर सकते. समझो बात. तो यार शट डाउन मत करो. लॉसेस होंगे लेकिन आपकी सुनो मेरी बात. हम लोग जैसे ब्रेकिंग पॉइंट निकालते हैं ना फिक्स कॉस्ट कॉन्फिगरेशन अवॉइडेबल फिक्स कॉस्ट कॉन्फिगरेशन करेंगे. और कहीं अगर मेरी अवॉइडेबल फिक्स कॉस्ट भी कवर हो जाती है इतना बिजनेस करके नहीं है कि अवॉइडेबल फिक्स कॉस्ट बेटर इतना मैं बिजनेस इजीली कर पाऊंगा. अगर आपके आप मार्केटिंग करनी इतना तो उस केस में यू शुड कंटिन्यू और शट डाउन करते हैं. दुनिया बातें भी बना रहे हैं मार्केट में थोड़ा ना मैसेज भी गलत जाता है. ब्रांड के लिए भी थोड़ा सा इफेक्ट पड़ता है. बट स्टिल अगर अवॉइडेबल फिक्स कॉस्ट भी नहीं रिकवर हुई तो क्या मतलब शट डाउन कर दो. ऐसा सच हो गया जितना भी लगता है उसको उठाने के लिए अक्सर ऐसा तो बड़ी क्या है? क्वेश्चन में लास्ट पार्ट में उसने हमें क्या कहा है? उसने कहा है मिनिमम लेवल ऑफ प्रोडक्शन. कितनी
प्रोडक्शन और सेल हमें करनी पड़ेगी कि हम क्लोज ना करें, शट डाउन ना करें। अनअवेलेबल फिक्स कॉस्ट 1 लाख। देखो दोस्तों, टोटल हमारी फिक्स कॉस्ट कितनी है? टोटल फिक्स कॉस्ट अभी हम लोगों ने कितनी निकाली थी? ये टोटल फिक्स कॉस्ट हमने निकाली थी 4,80,000। इस 4,80,000 में से हमारी 1,50,000 जो है ये हमारी अनअवॉइडेबल फिक्स कॉस्ट है। इसका मतलब हमारी अवॉइडेबल फिक्स कॉस्ट कितनी हुई दोस्तों? 3,30,000। अब आप ये देखो, व्हाट आई एम ट्राइंग टू से टू यू इज समथिंग लाइक दिस। कमिटेड फिक्स कॉस्ट जो है 1,30,000, टोटल फिक्स कॉस्ट जो है 480 है, तो फिक्स कॉस्ट 3,30,000। अब 30,000 का मतलब चलेगा 30,000 डिवाइड बाय पी रेशियो आइडिया फिक्स पी रेशियो इज हाउ मच प्रॉफिट रेशियो इज अगर आप ये निकाल कर लो इतना कर लो 66 सेल्स रेवेन्यू का कॉस्ट 30,000 डिवाइड बाय या इनटू 3 डिवाइड बाय इसको अगर कितना कर पाए सेल्स 4,95,000 या फिर अगर पर यूनिट से डिवाइड कर दो सेलिंग प्राइस पर यूनिट से तो मेरा वॉल्यूम आ जाएगा इसमें, क्योंकि आप सेलिंग प्राइस पर यूनिट जो आपका 30 है तो इसको डिवाइड बाय 30 कर दो, दिस डिवाइड बाय 30 इज इक्वल टू 16,500 यूनिट्स। अगर मैं 16,500 यूनिट्स बाय कलर आपके सामान कर पाऊँ, बना पाऊँ, बेच पाऊँ तो मेरे को जो है वाइफ की है। तो ये 16,500 यूनिट्स क्या आप इसमें निकालना चाहो चलेगा। तो आप क्या कहेंगे, अगर 16,500 यूनिट्स अगर हम लोग बना पाएंगे इस टाइम तो कंटिन्यू डू नॉट शट डाउन 16,500 यूनिट्स यहाँ से इसको हम लोग जो है दूसरे वर्ड में क्या कर सकते हैं, तो प्लीज 4,90,000 सेल अगर कर पाओ और अगर ना कर पाओ इतना तो प्लीज शट डाउन। अगर आप 16,500 यूनिट्स नहीं बेच सकते, जैसे आपका ब्रेक इवन पॉइंट है वो तो ऊपर है, ब्रेक इवन पॉइंट तो आपका ऐसे क्यों करने लगता है? 95,000 सेल्स अगर कर लोगे कंटिन्यू समझ में नहीं आता, हैंग करने लगता है। बताया तेरे को अपलोड भी तो कर देता हूँ। Performance figures relate to LM Limited, public limited company है LM Limited, उसकी कुछ छोटे से फोन में करके टैब दे मेरे को। सेल्स कितनी है 24,000 यूनिट्स 100 per unit, PE ratio 25%, पॉइंट अभी आज ही लास्ट डेट है, रात को करूँगा फिर वो साइड में आज ही लास्ट डेट साइट अभी बाद में क्रैश कर देता शुरुआत करते हैं दोस्तों, सबसे पहला पॉइंट फिक्स कॉस्ट निकालने को बोल रहा है। दोस्तों देखो 24,200 हमारी सेल्स जो हो गई दैट इज इक्वल टू दिस इक्वल टू 200 इज इक्वल टू 40 मैं काम काउंटिंग के पॉइंट है 50% ऑफ सेल्स, तो इसका मतलब ब्रेक इवन सेल्स इज इक्वल टू 24 राइट, तो इसका 50% नो प्रॉब्लम। अच्छा फिक्स कॉस्ट, अब ब्रेक इवन सेल्स देखो दोस्तों, पीवी रेशियो आपको बताइए, अगर आपको ब्रेक इवन सेल्स निकालते हो तो आप कैसे निकालते हो, फिक्स कॉस्ट हमें नहीं पता, बट ब्रेक इवन सेल्स हमें पता है, फिक्स कॉस्ट अपॉन पीवी रेशियो इज समथिंग लाइक 25 into 42 lakh फिक्स कॉस्ट दोस्तों मेरा पार्ट आ जाएगा 6 लाख। प्रॉफिट अर्न ड्यूरिंग द ईयर निकालना सिंपल, आप क्या करें सेल्स टू पीवी रेशियो माइनस फिक्स कॉस्ट, सेल्स दैट इज 40 लाख, इसी बार अगर आपको निकालना है तो कैसे निकालना है 1 लाख 25% 12 लाख का कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स कॉस्ट 6 लाख का, दिस विल बी इक्वल टू 6 लाख। तो ये आपका है सेकंड 6 लाख रुपए का प्रॉफिट है, पहले वाले का फिक्स कॉस्ट ये प्रॉफिट आता है। अच्छा मेरी यूनिट्स टू बी अर्न्ड फिक्स कॉस्ट निकालती है, इनकम यूनिट्स टू बी अर्न्ड टू अर्न स्टार्ट प्रॉफिट फिक्स कॉस्ट प्लस स्टार्ट प्रॉफिट अमाउंट जो कि अब यूनिट्स टू बी अर्न्ड कंट्रीब्यूशन पीरियड विल बी 200 का 25% वेरिएबल कॉस्ट में हो गई और प्रॉफिट क्या करना है फिक्स कॉस्ट 6 लाख, स्टार्ट प्रॉफिट 11 लाख, ये रहा डिवाइड बाय आप तो क्या करते हैं फिक्स कॉस्ट प्लस स्टार्ट प्रॉफिट और कंट्रीब्यूशन दैट इज इक्वल टू दिस अपॉन कंट्रीब्यूशन दैट इज इक्वल टू 200 का 20 दैट इज डिवाइड बाय number of units we sold to our related sum of 25%. आज आपको क्या करना पड़ेगा, अगेन अब आप क्या कर सकते हो, लेट्स से वॉल्यूम ये सबसे सेल्स वैल्यू कॉस्ट ऑफ प्रॉफिट दैट इज कॉस्ट ऑफ फिक्स कॉस्ट प्रॉफिट इज 25% कॉस्ट आप सेल्स में दियोगे तो 200 कॉस्ट हमारी बचत की टारगेट 75% ऑफ 25% सॉल्व करके चला सकते हैं। प्रॉफिट इज इक्वल टू आपका क्या हुआ आपका करने जाएंगे हमने ऑर्डर कर देना है। इसके बाद लास्ट नॉट सेलिंग प्राइस पीरियड अगर ब्रेक इवन पॉइंट से ब्रॉट डाउन बाय 4,000 हमारी 24 लाख ब्रेक इवन सेल्स का वॉल्यूम अगर निकालो 24
lakh divided by 40. अब 12,000 units present दी है, तो present rate में sales करना है, इसको अगर हमें count करना है, 5 होगा, इसका मतलब हमें पता करना है, इसको 8,000. अब आपको पता है कि sales कैसे करना है, discount divided by 50. अब cost हमें 1 लाख रुपए है, contribution payment 8,000 रुपए है, contribution payment कितना डिवाइड आ जाएगा, 6 लाख डिवाइड बाय 8,000 इक्वल टू 75. ये सब आगे निकल कर लग रही है इसमें अभी कंट्रीब्यूशन पेमेंट आया माय डियर फ्रेंड्स, तो ये इस कंट्रीब्यूशन पेमेंट में वेरिएबल कॉस्ट पेमेंट ऐड कर दो 3.50, तो आपका सेल्फ पे guys, let's talk about next. Now, Alcon Limited Public Limited Company मार्जिन सेफ्टी इतना है, तो मतलब ब्रेक इवन सेल्स जो है 2.5%. ओवरऑल कंट्रीब्यूशन तो वेरिएबल कॉस्ट रेशियो इक्वल टू 40%. Fixed cost is 5 lakh rupees. ठीक है, fixed cost निकालना है. Fixed cost आपको पता है 5 lakh. Fixed ratio आपको पता है 40%. So 5 lakh divide by 40%. 12 lakh 50,000. Second में total sales निकालनी है तो 12 lakh 50,000. Break-even sales है which is 62.5% of sales. Divide by 62.5%. 20 lakh आ गया. अब फिर जो वेरिएबल कॉस्ट, जो टोटल वेरिएबल कॉस्ट है इस 20 लाख का 60% निकालो. That is 12 lakh. 12 लाख आ गया. फिर करंट प्रॉफिट निकालते हैं तो सेल्स कॉस्ट माइनस करो या सेल्स निकाल दो, कॉस्ट निकाल दो, कंट्रीब्यूशन आ गया 8 लाख. कंट्रीब्यूशन 8 लाख माइनस आपका फिक्स कॉस्ट हमारी 5 लाख. लास्ट में न्यू मार्जिन ऑफ सेफ्टी इन द सेल्स वॉल्यूम इंक्रीज बाय 7.5%. सेल्स जो है हमारी कितनी है 20 लाख है. अब 20 लाख प्लस 7.5%, 20 लाख 7.5. अब हमारी रिवाइज सेल्स 1 लाख 50,000 और रेगुलर सेल्स हमारी आई कितनी 1 लाख 50,000 आई. तो हमारा रिवाइज मार्जिन ऑफ सेफ्टी. अच्छा, एक्चुअली क्वेश्चन में ना मार्जिन ऑफ सेफ्टी क्वेश्चन नहीं थी. यू आर एक्सपेक्टेड नॉट टू गो टू द आंसर ऑफ मार्जिन ऑफ सेफ्टी. मार्जिन ऑफ सेफ्टी निकालते हैं. तो एक्चुअली दैट इज से 9 लाख रुपीस डिवाइड बाय 21.5 लाख ये आप निकाल सकते हो बिकॉज़ इसमें आपका अनएक्सपेक्टेड what point guys, a company gives the following information. margin of safety 3,75,000 और total cost दे रहा है 3,87,500. margin of safety दे रहा है 15,000. तो इसका मतलब margin of safety अगर ऐड करेंगे तो margin of safety की फीस दिया हुआ है तो सेलिब्रेशन पीरियड आ जाएगा आपका कैसे 3,75,000 का margin of safety वैल्यू कितनी है और सेल प्राइस 15,000 सेकंड बात आपने क्या करना है कि आपका प्रॉफिट निकालना है. प्रॉफिट कैसे निकालोगे दोस्तों, आपको सेल्स आपको पता चल गया 20,000 यूनिट है, ठीक है ना. 20,000 यूनिट है और बिजनेस के सेलिंग प्राइस आपने 25% निकाल दिया. टोटल सेल वैल्यू आ गई. टोटल सेल वैल्यू से टोटल कॉस्ट आपका 5 लाख. अच्छा, फिर पीवी रेशियो निकालना है दोस्तों. पीवी रेशियो आप कैसे निकाल सकते हो, सिंपल मार्जिन ऑफ सेफ्टी 30 पता है हमें और प्रॉफिट हमें पता चल गया तो आपको बताइए पीवी रेशियो प्रॉफिट और मार्जिन ऑफ सेफ्टी निकालना है तो सिंपल है. आप सेल्स से निकालना है मार्जिन ऑफ सेफ्टी माइनस करो. आप क्या कर सकते हो, सेल्स आप ऐसे निकाल सकते हो. मार्जिन ऑफ सेफ्टी नेक्स्ट फिक्स कॉस्ट निकालिए. ब्रेक सेल्स हमारी आ गया. फिफ्थ पार्ट में ब्रेक सेल्स आप कैसे निकालते हो, फिक्स कॉस्ट